Hello everyone. Let's start question number 2 of exercise 6.1. Question है हमारे पास, line XY and MN intersect at O if angle POY is 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, then find angle C. Question समझते हैं. Question में given है हमारे पास XY और MN दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि ज़ीरो पे कट कर रही हैं. यहाँ पे हमें दिया है एंगल POY जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है. साथ ही हमें दो एंगल्स की रेशो दी है, एंगल A और एंगल B, इनकी रेशो दी है 2:3. हमें फाइंड आउट करना है एंगल C. आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं. एंगल POY 90 डिग्री, एंगल A और B की रेशो यानी एंगल A/B इज 2:3 गिवन है. वी हैव टू फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको रेशो में कुछ क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू आपको रेशो में गिवन हो तो उस रेशो को रिमूव करके हम उसके प्लेस पे x लिख देते हैं. यानी A/B की वैल्यू होगी 2x 3x. ठीक है, यानी A की वैल्यू हो गई 2x और B की वैल्यू हो गई 3x. इससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. हमें गिवन है x और y एक स्ट्रेट लाइन है. देखिए, अगर x और y स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम 180 डिग्री होगा, एज यू नो. स्टार्ट करते हैं. तो 90 प्लस एंगल A प्लस B, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. So I have angle B plus angle A plus angle POY is equal to 180 डिग्री. जैसा मैंने आपको बताया कि एंगल B की वैल्यू अब हम 3x पुट करेंगे और एंगल A की वैल्यू हम 2x पुट करेंगे. तो मैंने एंगल A और एंगल B की वैल्यूज़ पुट कर दी है. POY एज इट इज़ है, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. हाउ मच? इट्स 90. ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3x प्लस 2x इज 5x, POY प्लस 180. POY की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 90 डिग्री. पुट कर दीजिए यहाँ पे. आपके पास 5x की वैल्यू आ गई, 180 माइनस 90. फाइंड x इज इक्वल टू 90/5 विच इज़ 18 डिग्री. आई होप क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर होगा. x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है. ठीक है, तो अब आप x की वैल्यू इस A में और इस B में पुट करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए. आपके पास B है 3x, x की वैल्यू पुट कर देंगे 18, तो 18 3 ज़ा 54. सिमिलरली A इज इक्वल टू 2x, तो 18 इंटू 2 विच इज़ 36. तो A और B की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं. अब हमें करना है टारगेट एंगल C को. हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी है. देखिए, एंगल C अगेन एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से निकाल सकते हैं हम. x और y एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो एंगल की फॉर्मेशन XON और NOY हो रही है. आप देख सकते हैं इन दोनों का सम भी 180 डिग्री. बस यही रूल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. XOY मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल XOY प्लस NOY इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से मेरे पास एक लिंक मिलता है. देखिए, जब दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट, क्वेश्चन में गिवन था कि MN और XY इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक एंगल क्रिएट करती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. यानी इस केस में ये जो एंगल B है या मैं कहूँ XOM है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? NOY के, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट. तो आप NOY को रिप्लेस कर दीजिए किससे? 54 से, बिकॉज B की वैल्यू कितनी थी? 54. तो मेरे पास आएगा XOY प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो XOY इज इक्वल टू 180. 54 को शिफ्ट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ गई 126. हेंस C कितना आ गया है हमारा? 126. A की वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं 36 एंड B इज़ 54. क्वेश्चन समझ में आएगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.